बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लेक्चरर एजुकेशन हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के हवाले से जो हमने अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो उससे रेलिवेंट ये हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम। तो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हमारे 30 क्वेश्चंस हैं जो कि हम इस लेक्चर में आज कवर करेंगे। ओके गाइस, लेट्स टेक अ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, हु डेवलप द करिकुलम ऑफ दरस निज़ामी। दरस निज़ामी का करिकुलम जो है वो किसने डेवलप किया? ये मुल्ला निज़ामुद्दीन ने। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड इंस्ट्रक्शन इन फॉरेन लैंग्वेज इज़ हाफ इंस्ट्रक्शन। ये किसके अल्फाज हैं, ये किसकी इंस्ट्रक्शन है, ये किसने कहा है कि एक ऐसी ज़बान जो कि हमारी मादरी ज़बान ना हो बल्कि वो फ़ॉरेन लैंग्वेज हो, जो बैरूनी ज़बान हो, उसमें अगर किसी स्टूडेंट को किसी को भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएं तो वो इस कदर अहमियत की हामिल नहीं होती जिस तरह के मादरी ज़बान जो है वो अहमियत की हामिल होती है। बल्कि वो उसने ये कहा है कि इंस्ट्रक्शन इन फॉरेन लैंग्वेज इज़ हाफ इंस्ट्रक्शन, कि अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो हाफ इंस्ट्रक्शन होगी। ये किसके अल्फाज हैं? इब्न खल्दून के। क्वेश्चन नंबर 3, टिल द 16th century the curriculum developed by the Muslims used as the taught in the western universities। 16th century तक करिकुलम जो है वो डेवलप किया गया मुसलमानों के थ्रू, जो कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मीन्स एडहेरेंस टू गॉड, कि खुदा की वहदानियत को तस्लीम करना। मोनोथिज्म हमेशा जो है वो वहदानियत को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। स्पिरिट ऑफ इस्लाम किसने ये लिखी है? सैयद आमिर अली ने। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच पीरियड सेपरेट बिल्डिंग्स फॉर मदरसास वर कंस्ट्रक्टेड। कि मदरसास के लिए जो है मदारिस वगैरह के लिए जो बिल्डिंग्स हैं वो कब सेपरेट बनाई गई, किसके दौर में बनाई गई? ये सल्जुक पीरियड में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ कॉल्ड द टीचर टीचिंग इन अ मदरसा। अगर एक टीचर जो है वो मदरसा के अंदर टीचिंग करता है तो उसे क्या कहा जाएगा? वो मुदारिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच नॉलेज हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लर्न फ्रॉम अलमाइटी अल्लाह। कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किस किस्म का इल्म जो है वो अल्लाह ताला से हासिल किया? इसका राइट आंसर है इंट्यूटिव, के इल्हामी इल्म। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू एविसिवा द सिक्स्थ सेंस इज़ अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ इंटेलेक्ट। Question number 10, our knowledge of religions is not an end in itself, but its purpose was to bring up successive generations on the basis of sound. The right answer is religion. Question number 11, the need of knowing the various aspects of the self gave birth to। तो अब ये देखिए कि ऐसे the need of knowing the various aspects of life, कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानना वो क्या होता है? सोसाइटी, सोशियोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है? सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, द मुस्लिम स्टूडेंट हैज़ टू बी कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ द मैसेज इंट्रस्टेड टू हिम बाय गॉड। अब एक मुस्लिम स्टूडेंट है, उसे कॉन्स्टेंटली तसलसल के साथ उसे ये चीज़ याद करवाई जाती है कि खुदा की वहदानियत पर भरोसा रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वॉज द मीडियम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन द इस्लामिक स्कूल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बड़े सगीर में सेकेंडरी एजुकेशन जो कि इस्लामिक स्कूल था उसके अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? सब कॉन्टिनेंट के अंदर सेकेंडरी स्कूल का एक मदरसा है, एक स्कूल है, एक एजुकेशनल सेक्टर है, तो उसके अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? इसका राइट आंसर बनता है पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमॉन्ग दीज रोड कीमियाए सादत। अब कीमियाए सादत के हवाले से अगर आप जनरल साइंस की मैट्रिक की बुक उठाएंगे या फिर उसके अलावा साइंसेस के हवाले से कोई भी बुक उठा लें तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन के हवाले से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि कीमियाए सादत जो है वो किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर है अल-गज़ाली। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू अल-गज़ाली विच इज़ नॉट एन ऑब्लिगेटरी सब्जेक्ट। ऑब्लिगेटरी सब्जेक्ट कौन सा नहीं है इमाम गज़ाली के मुताबिक? तो ये हदीस भी है, कुरानिक टीचिंग भी है, जूरिस्प्रूडेंस भी है, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो हमारी एक दुनियावी ज़रूरत है। अल-गज़ाली के मुताबिक एग्रीकल्चर जो है ये हमारे ऊपर ज़रूरी नहीं है। उसके ऊपर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, विच सोशियोलॉजी डिफाइंस अ नेशन एज अ ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाय अ करेक्ट बिलीफ इन गॉड डिस्पाइट डिफरेंसेस। इसका राइट आंसर आ जाता है इस्लामिक। क्वेश्चन नंबर 17, द चीफ कंसर्न ऑफ दरस निज़ामी करिकुलम वाज ऑन फिलोसफी एंड लॉजिक। जो चीफ कंसर्न होता है दरस निज़ामी का, उसका क्या करिकुलम था? फिलोसफी ऑफ लॉजिक, कि लॉजिकली बात करना, विजडम के थ्रू जो है वो सर्च फॉर रियलिटी के थ्रू काम करना, या सर्च फॉर रियलिटी के एक तजस्सुस रखना आपके अंदर, अपने अंदर।
क्वेश्चन नंबर 18, विच इज़ द फोकस ऑफ करिकुलम इन इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस्लामिक एजुकेशन का जो जितने भी इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका फोकस किस के ऊपर होता है, वो कुरान पे। क्वेश्चन नंबर 19, विच मुगल किंग इंट्रोड्यूस्ड रीडिंग एंड राइटिंग सिमुलटेनियसली ड्यूरिंग हिज रूल। मुगलिया सल्तनत में से कौन सा ऐसा मुगल था जिसने अपने दौर में रीडिंग और राइटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। तो इसका राइट आंसर है अकबर। इवन अकबर वाज एन अनएजुकेटेड पर्सन, बट इन स्पाइट ऑफ दीज थिंग्स ही इंट्रोड्यूस्ड रीडिंग एंड राइटिंग इन हिज रूल। क्वेश्चन नंबर 20, हु एस्टैब्लिश्ड मदरसा निज़ामिया ऑफ बगदाद। बगदाद में मदरसा निज़ामिया को किसने एस्टैब्लिश किया। इसका राइट आंसर है निज़ामुल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच सेंचुरी इस्लामिक एजुकेशन वॉज स्टार्टेड इन स्पेन। स्पेन में किस सेंचुरी में, किस सदी में इस्लामिक एजुकेशन का आगाज़ किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 10th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 22, इस्लामिक एजुकेशन इज़ नेचुरली बेस्ड ऑन होली कुरान एंड हदीस। इस्लामिक एजुकेशन बेसिकली फितरती तौर पर देखा जाए तो कुरान पाक और हदीस पर मुश्तमिल है या बेस कर रही है। क्वेश्चन नंबर 23, इन द सब कॉन्टिनेंट द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर पासिंग अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज। बड़े सगीर में किसी भी पर्टिकुलर लेवल को पास करने के लिए मिनिमम जो है वो ड्यूरेशन क्या था। इसके लिए कोई फिक्सेशन नहीं थी, नॉट फिक्स्ड है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशन। कि जो पहली वही अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई थी, तो उसका राइट आंसर क्या बनता है, उसका थीम क्या था, एजुकेशन पढ़ने के हवाले से था। क्वेश्चन नंबर 25, विच स्कूल्स डिडेंट होल्ड एनी एनुअल और हाफ ईयर एग्जामिनेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स। कौन से स्कूल्स हैं जहाँ पे हाफ ईयर या एनुअल बेस पे कोई भी किसी भी किस्म की जो है वो प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जाते। तो ये पाकिस्तान का इस्लामिक सिस्टम है जहाँ पे हाफ ईयर या एनुअल बेस पे कोई भी जो है वो एवेलुएशन नहीं की जाती, बल्कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कुरान पाक जो है वो वहाँ पे एवेलुएशन की जाती है, स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के बाकी जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पे देखा जाए तो एनुअल बेस्ड पे वहाँ पे स्टूडेंट्स की एवेलुएशन की जाती है, फिर उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें अवार्ड मार्क्स दिए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं। फर्दर थिंग इज़ दैट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखा जाए तो वहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम है, तो आफ्टर 6 मंथ्स उनका एक सेमेस्टर एंड होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स से उनकी समेटिव एवेलुएशन की जाती है, उनके टेस्ट लिए जाते हैं, पेपर्स लिए जाते हैं, फाइनल पेपर्स, देन उन्हें उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मार्क्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट सीट ऑफ हायर एजुकेशन नोन एज जामिया अल-असर इन कायरो। जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सीट हायर एजुकेशन की है वो कहाँ पे, नोन एज जामिया अल-असर, कहाँ पे है, कायरो में। क्वेश्चन नंबर 28, इन इस्लामिक स्कूल्स टीचिंग ऑफ विच लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाज वन ऑफ द important requirements of curriculum। the right answer is Arabic। question number 29, according to Islam it is necessary to get education through senses and wisdom। इस्लाम के मुताबिक ये ज़रूरी है कि तालीम हासिल करें सेंसेस और विजडम के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 30, देयर इज़ नो अदर रिलीजन और कल्चर एक्सेप्ट इस्लाम हु हैड कंसिडर्ड एजुकेशन इज़ द बेसिक नीड ऑफ मैन। इस्लाम के अलावा कोई भी एक ऐसा मज़हब या सकाफ़त नहीं है जो जिसमें ये कंसिडर किया गया हो कि एजुकेशन इज़ द बेसिक नीड ऑफ मैन। ये सिर्फ एक इस्लाम ही ऐसा मज़हब है जिसके अंदर एक इंसान की बुनियादी जो ज़रूरत है वो तालीम को बुनियाद करार दिया गया है। जी, तो इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हमारे 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस, स्टे कनेक्टेड विद नादिया खान फॉर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस।